सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की यह कक्षा हिंदी पत्रकारिता पर केंद्रित है। मैं अवगत करा दूं कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा के षष्ठ समसत्र के कोर 14 में हिंदी पत्रकारिता पढ़नी है और इसी हिंदी पत्रकारिता पर आज की यह कक्षा केंद्रित है। आज की इस कक्षा में मैं हिंदी पत्रकारिता की प्रमुख परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। चूँकि इकाई 1 में स्नातक षष्ठ समसत्र के विद्यार्थियों को परिभाषा पढ़नी है, तो सबसे पहले मैं परिभाषा के तौर पर विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। परिभाषा के तौर पर डॉक्टर अर्जुन तिवारी ने इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के आधार पर पत्रकारिता की व्याख्या इस प्रकार दी है। पत्रकारिता के लिए अंग्रेजी में जर्नलिज्म हिंद शब्द व्यवहृत होता है, जो जनरल से निकलता है, जिसका शाब्दिक अर्थ दैनिक है। दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों, सरकारी बैठकों का विवरण जनरल में रहता था। 17वीं एवं 18वीं सदी में पीरियडिकल के स्थान पर लैटिन शब्द ड्यूरिनल और जनरल के प्रयोग हुए। 20वीं सदी में गंभीर समालोचना एवं विद्वतापूर्ण प्रकाशन को इसके अंतर्गत माना गया। जनरल से बना जर्नलिज्म अपेक्षाकृत व्यापक शब्द है। समाचार पत्रों एवं विविध कालिक पत्रिकाओं के संपादन एवं लेखन और तत्संबंधी कार्यों को पत्रकारिता के अंतर्गत रखा गया। इस प्रकार समाचारों का संकलन, प्रसारण, विज्ञापन की कला एवं पत्र का व्यावसायिक संगठन पत्रकारिता है। समसामयिक गतिविधियों के संचार से संबंध सभी साधन, चाहे वे रेडियो हो या टेलीविज़न, इसी के अंतर्गत आते हैं। यह परिभाषा डॉक्टर अर्जुन तिवारी ने दी है। इसी प्रकार से अन्य परिभाषाओं में जर्नलिज्म फ्रेंच शब्द जर्नी से व्युत्पन्न है, जिसका तात्पर्य है प्रतिदिन के कार्यों अथवा घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करना। पत्रकारिता मोटे तौर पर प्रतिदिन की घटनाओं का यथातथ्य विवरण प्रस्तुत करती है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार पत्रकार के व्यवसाय का प्रमुख साधन है। पत्रकारिता लेखन और जन सामान्य की स्थितियों का लेखन और संग्रह व जर्नल्स की सुरक्षा और संग्रहवृत्ति। अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया में पत्रकारिता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। जर्नलिज्म फ्रेंच शब्द जर्नी से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है एक एक दिवस का कार्य या उसकी विवरणिका प्रस्तुत करना। पत्रकारिता दैनिक जीवन की घटनाओं और उनके आधार पर प्रकाशित समाचारों की संवाहिनी होती है। इसमें घटनाओं, तथ्यों, व्यवस्थापकता के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और कलात्मक संदर्भों की प्रस्तुति होती है। अतः कहा जा सकता है कि पत्रकारिता के अंतर्गत समाचारों का संकलन, प्रसारण, विज्ञापन की कला एवं व्यावसायिक प्रबंध, संगठन की दक्षता को प्रस्तुत करना ही कर्म है। चैम्बर डिक्शनरी के अनुसार प्रकाशन, संपादन, लेखन एवं प्रसारण युक्त समाचार माध्यम का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसी प्रकार से अन्य परिभाषाएं अन्य विद्वानों द्वारा दी गई है। आगे हम जानेंगे न्यू वेबस्टर्स डिक्शनरी के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वह है पत्रकारिता अभिव्यक्ति की एक मनोरम कला है। इसका कार्य जनता तथा जन नेताओं के समक्ष लोक कल्याण संबंधी कार्यों की सूची प्रस्तुत करना है।
आगे इसी प्रकार की परिभाषा है, ज्ञान और विचार शब्दों तथा चित्रों के रूप में दूसरे तक पहुंचाना ही पत्रकला है। पत्रकारिता विशिष्ट देश काल परिस्थितिगत तथ्यों को अमूर्त परोक्ष मूल्यों के संदर्भ और आलोक में उपस्थित करती है। डॉक्टर भंवर सुराणा की दृष्टि में पत्रकारिता वह धर्म है जिसका संबंध पत्रकार के उस कर्म से है जिससे वह तात्कालिक घटनाओं और समस्याओं का सबसे अधिक सही और निष्पक्ष विवरण पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करे और जनमत जागृत करने का श्रम भी करे। वहीं पत्रकारिता को पांचवां वेद भी कहा गया है, यानी पत्रकारिता पांचवां वेद है जिसके द्वारा हम ज्ञान विज्ञान संबंधी तथ्यों को जानकर अपने बंद मस्तिष्क को खोलते हैं। इसी प्रकार की परिभाषा आगे दी गई है, समय और समाज के संदर्भ में सजग रहकर नागरिकों में दायित्व बोध कराने की कला को पत्रकारिता कहते हैं। गीता में जगह जगह शुभ दृष्टि का प्रयोग है। यह शुभ दृष्टि ही पत्रकारिता है जिसमें गुणों को परखना तथा मंगलकारी तत्वों को प्रकाश में लाना सम्मिलित है। महात्मा गांधी तो इसमें समदृष्टि को महत्व देते हैं। समाज हित में सम्यक प्रकाशन को पत्रकारिता कहा जा सकता है। असत्य, अशिव और असुंदर पर सत्यम शिवम सुंदरम की शंख ध्वनि ही पत्रकारिता है। इसी प्रकार से अन्य परिभाषाएं दी गई है। विलियम्स के अनुसार पत्रकारिता एक समसामयिक इतिहास है या शीघ्रतापूर्वक लिखा जाता है। अपने समय का लिखा गया इतिहास ही पत्रकारिता का संदर्भ है। दैनिक क्रम में घटने वाली घटनाओं का, चाहे यह घटना राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या चाहे आर्थिक हो, रहस्योद्घाटन ही पत्रकारिता का जीवन है। पत्रकारिता का मूल ध्येय अन्याय का उद्घाटन करना, दोष परिहार करना, सलाह देना, असहायों की सहायता करना और मित्रविहीन लोगों को मित्रवत मार्ग दिखाना। मॉडर्न जर्नलिज्म में कार्ल जी मुगलर ने पत्रकारिता को इस प्रकार परिभाषित किया कि पत्रकारिता तत्कालिक घटनाओं के सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित ज्ञान का कार्य है। ऐसा कार्य जिसमें आवश्यक तथ्यों को प्राप्त करने, उनकी महत्ता के अनुसार ही उसे तैयार करना, अर्थात उत्पन्न स्थिति के अनुसार तत्कालिक घटनाओं की बुद्धिमत्ता से जनजीवन के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ता है। आगे पत्रकारिता के संबंध में कृष्ण बिहारी मिश्र का मत है कि पत्रकारिता वह विधा है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और उद्देश्यों का विवेचन किया जाता है। जो अपने युग और अपने संबंध में लिखा जाए वही पत्रकारिता है। वहीं सीजी मुलर के अनुसार सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन एवं ठीक प्रस्तुतिकरण होता है। हर्बर्ट बुकर के अनुसार पत्रकारिता वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मस्तिष्क में उसे दुनिया के बारे में समस्त सूचनाएं संकलित करते हैं जिसे हम स्वतः कभी नहीं जान सकते। वहीं मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार पत्रकारिता शीघ्रता में लिखा जाने वाला साहित्य है। लेसी अस्टेफेस के अनुसार जिन बातों की आपको जानकारी नहीं है उनके बारे में अवगत कराना पत्रकारिता है। वहीं जेम्स मैकडोनल्ड के अनुसार पत्रकारिता रणभूमि से भी अधिक श्रेष्ठ है। यह व्यवसाय नहीं, व्यवसाय से श्रेष्ठ वस्तु है। यह एक जीवन है। इसी प्रकार से डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार समग्र रूपेण पत्रकारिता व्यवसाय है और राष्ट्रीय लोक चेतना को उद्दीप्त करने का सशक्त माध्यम है। श्याम सुंदर दास ने पत्रकारिता को आधुनिकता की एक विशिष्ट उपलब्धि कहा है। पत्रकारिता का सामान्य अर्थ है पत्रकार का काम या व्यवसाय। वहीं रामचंद्र वर्मा ने मानक हिंदी कोश में पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए उसे 3 रूपों में रखा है। पहला पत्रकार होने की अवस्था या भाव, दूसरा पत्रकार का काम तथा तीसरा वह विधा जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों, उद्देश्यों आदि का विवेचन होता है।
डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर ने वैज्ञानिक परिभाषा कोश में कहा है कि पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार, लेख आदि एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन, आदेश आदि देने का कार्य है। इस प्रकार से देखें तो प्रायः पत्रकारिता माध्यम, प्रेस, जन माध्यम, जनसंचार को एक ही अर्थ में ग्रहण किया जाता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से इन सभी शब्दों का अपना एक विशिष्ट अर्थ है। पत्रकारिता समाचारों के संकलन, चयन, विश्लेषण तथा संप्रेषण की प्रक्रिया है। माध्यम में संचार के साधन तथा पत्रकारिता की गतिविधियों को संचालित करने वाले संगठन आते हैं। प्रेस तकनीकी रूप में समाचार को संकेतित करता है। जन माध्यम का तात्पर्य सभी प्रकार के प्रकाशन, प्रसारण, कार्यक्रम, पुस्तक तथा फिल्म आदि प्रमुख साधनों से है। जनसंचार में जन माध्यम के सभी साधनों के अतिरिक्त टेलीफोन, टेलीग्राफ, डाक सेवा इत्यादि सम्मिलित है। पत्रों के अतिरिक्त आकाशवाणी एवं दूरदर्शन भी अब पत्रकारिता के क्षेत्र में आ चुके हैं। इस प्रकार से इसकी व्यापक परिभाषा होती है। आगे देखें तो प्रकाशन, चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण तथा प्रसारण हेतु सामयिक और सरस तथ्यों के संग्रह और संपादन को पत्रकारिता कहा जाता है। समाचार पत्र के कर्म से संबंधित पत्रकार के नाम से जाने जाते हैं और पत्रकार का कर्म पत्रकारिता के रूप में है। पत्रकारिता वस्तुतः बहुत समय पश्चात पत्रकार के कर्म के अर्थ में रूढ़ हो गया। यह शब्द पत्र कार्य जोड़ इता से मिलकर बना है। वास्तव में पत्रकारिता पत्रकार द्वारा चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की सूचनाएं एकत्र करके उन्हें जनता के सामने रखने का माध्यम है। साथ ही जनता के विचारों के अनुसार ही अपनी विचारधारा को जनता के समक्ष प्रस्तुत करना है। इस प्रकार देखें तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं को शीघ्रता से जनता के समक्ष लाना ही पत्रकारिता है। यह एक ऐसा विविधपूर्ण कर्म है जिसके अंतर्गत जीवन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी स्थितियों का समायोजन होता है। व्यक्ति, समाज, देश, राष्ट्र के सामाजिक संदर्भों और बहुविध परिवेश की कहानी ही पत्रकारिता है। तो यहाँ हमने विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा को देख कर पत्रकारिता को समझें। विभिन्न विद्वानों की भिन्न भिन्न परिभाषाएं के तौर पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम के जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। यह वह विधा है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों एवं लक्ष्यों को विवेचन होता है। तो आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।